नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। मैं आ चुका हूँ बीएसटीसी 2023 के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर। वो कहता है ना, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें बना कर देते हैं, रंग उसमें हम ही को भरना होता है। रंग भरना होगा कब? 28 अगस्त को पेपर की खोपड़ी में छेद करते हुए। अब दिन वक्त का पहिया अभी चला गया है, उसके साथ आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, कितने आप तपे हो, उसका रिजल्ट बस अब शीघ्र अतिशीघ्र आपको 28 तारीख को एग्जाम में हुबहू मिलेगा अपना नतीजा। तो उस नतीजे को सार्थक साबित करना होगा। उस नतीजे को अपनी मेहनत का जो है, आपने जितनी भी मेहनत झोंकी है उसको जो है सफल करना होगा। अपने परिवार को वो खुशी देनी होगी जिसके लिए आप लगातार 1 या 2 महीने से लगे हो। तो बीएसटीसी में 500 प्लस नंबर लेकर अपना कॉलेज सुनिश्चित करने के लिए ये 20 क्वेश्चन आपकी इसी तैयारी को मजबूत साबित करेंगे। चलिए, पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार ये एग्जाम में छपा है हुबहू। तो 28 अगस्त को इसको जो है ये प्रश्न छपेगा दोस्तों। ये कोटा, बी बूंदी, सी 12 या ऑप्शन नंबर डी झालावाड़। बिल्कुल, पशु पक्षियों की शैली। यहाँ पर पशु पक्षियों की बात करें तो पशुओं को के लिए भी ये शैली प्रसिद्ध है। तो कौन सी शैली? बूंदी शैली आपकी प्रसिद्ध है। अगर कोटा की बात करें तो राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की शैक्षिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बूंदी होगा। चलिए, दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काठ का रैन बसेरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने स्टार लगा ले? तो सर जी 3 स्टार लगा लीजिए। काठ का रैन बसेरा कहाँ स्थित है? ए जैसलमेर, बी सवाई माधोपुर, सी डूंगरपुर या ऑप्शन नंबर डी झालावाड़। अगर आपको यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ दे तो झालावाड़ बताना है। कौन सा? झालावाड़ स्थान। और अगर डूंगरपुर को पूछ दे तो पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर। और जैसलमेर पटुओं की हवेली, हवेलियों का शहर जैसलमेर प्रसिद्ध है। कौन सा मेर? जैसलमेर प्रसिद्ध है। तो काठ का रैन बसेरा कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ में। कौन सा रैन बसेरा है सर जी? काठ का रैन बसेरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग हमीर का जो है, हमीर का रणथंभौर शाखा प्रसिद्ध है। 1301 का। ए सवाई माधोपुर, बी अलवर, सी बांसवाड़ा या ऑप्शन नंबर डी अजमेर। बिल्कुल, अजमेर की बात करें तो यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध है। कौन सी? अजमेर में। अजमेर को राजस्थान का हृदय, राजस्थान की पवित्र नगरी, क्योंकि हिंदू व मुस्लिमों की यहाँ पर दोस्तों तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल के रूप में अजमेर प्रसिद्ध है। और बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर तीसरे क्वेश्चन का सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? अगर रणथंभौर का प्रतापी शासक पूछ दे तो हमीर है। और रणथंभौर शाखा में जो है वो संस्थापक कौन है? गोविंद राज है। कौन है सर जी? गोविंद राज है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर। चलिए, चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चित्तौड़ के तीसरे साके में आक्रमण किस बादशाह ने किया? बिल्कुल, किस मुगल बादशाह ने किया? ए बहादुर शाह प्रथम, बी अकबर, सी औरंगजेब या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ कब सर जी? तो ये 1367 से 1368 के मध्य हुआ, जिसमें आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन नंबर बी अकबर था। कौन था? अकबर था। यहाँ पर जयमल व फत्ता ने अपनी वीरता का परिचय दिया। और 4 हाथों वाले लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का यहाँ पर शानदार जो है वीरगति को युद्ध लड़ा, इतना भयंकर युद्ध लड़ा और शानदार इस युद्ध में जो है वो पराजय हुई, लेकिन अपनी वीरता का परिचय दिया। और यहाँ पर अकबर ने एक यहाँ पर आमेर का राजा था भगवंत दास के कहने पर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कत्लेआम का आदेश दिया, जिसे आमेर जो है अकबर पर एक जीवन भर अमिट कलंक साबित हुआ। दोस्तों क्या हुआ? अमिट कलंक साबित हुआ। चलिए, 5वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, कजरी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन सी तीज? कजरी तीज। अगर आपको तीज पूछ दे तो कहाँ जाना है सर जी? उदयपुर में जाना है। तीज पूछ दे तो उदयपुर। और कजली तीज आपको ऑप्शन नंबर बी बूंदी करके आना होगा। कौन सी? बूंदी करके आना होगा। चलिए, छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, राम रावण मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन सा मेला? राम रावण। ए छोटी चादड़ी चित्तौड़गढ़, बी रहेगा बड़ी चादड़ी चित्तौड़गढ़, सी बड़ी चौपड़ या ऑप्शन नंबर डी ब्यावर अजमेर। तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बड़ी चादड़ी चित्तौड़गढ़ में राम रावण मेला प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए, 7वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के रूप से जानी जाती है दोस्तों? ये बनास, बी घग्गर, सी लूनी या ऑप्शन नंबर डी माही। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी रहेगा, घग्गर नदी, हनुमानगढ़ में बहने वाली। जी हाँ दोस्तों, घग्गर नदी इसका करेक्ट राइट आंसर। घग्गर नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मृत नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए, 8वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? ए मास्टर भोलेनाथ, बी अर्जुन लाल सेठी, सी गुलाब चंद कांसीवाल या ऑप्शन नंबर डी विश्वजीत सुराणा। 8वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर अर्जुन लाल सेठी इसका 100% राइट आंसर होगा। चलिए, 9वां क्वेश्चन, उदयपुर की झामर कोटड़ा की खाने किसके उद्योग जो है वो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत स्टार, 5 स्टार लगा लीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न छपने वाला है दोस्तों, 28 अगस्त को पेपर में छपने वाला है
दोस्तों, रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम, लोहा या ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रॉक फॉस्फेट, जो कि उदयपुर की झामर कोटड़ा के खाने प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमीर रासो किसके द्वारा रचित है? भांडव व्यास, नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर या ऑप्शन नंबर डी जोधराज। बिल्कुल, मैंने हमीर रासो जब क्लास ली थी, जब मैंने जो है वो साहित्य पढ़ाया था, तो उसमें एक ट्रिक दी थी, हमारा जो क्या हमारा जो, यानी हमीर रासो और जोधराज, किसके द्वारा? जोधराज। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जोधराज। कौन सा? जोधराज। अगर आपको चंद्रशेखर को पूछ दे तो सूर्जन चरित्र लिखा गया, किसने के द्वारा? सूर्जन चरित्र। और हमीर हट भी चंद्रशेखर द्वारा लिखित है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 11वां, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या कहलाती थी? कौन सी दुर्ग की? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा कह? बादल महल, कटारगढ़, सोकेलाव महल या ऑप्शन नंबर डी झाइन दुर्ग। अगर बात करें सोकेलाव महल, तो ये कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में इसका निर्माण किसने करवाया सोकेलाव महल का? तो एक राजा था, राव गंगा का पुत्र राव मालदेव द्वारा। 52 युद्धों का विजेता और जैता व कुंपा 99 युद्धों का विजेता वाला राजा कौन? राव मालदेव। कटारगढ़ दुर्ग और बादल जो है महल की बात करें तो कटारगढ़ दुर्ग के अंदर ये कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ स्थित है। और कटारगढ़ के इसी बादल महल में कौन से प्रताप का जन्म हुआ सर जी? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो लेकिन रणथंभौर की दुर्ग की कुंजी कहलाती है ऑप्शन नंबर डी झाइन दुर्ग। यानी किसी भी आक्रमणकारी को जीतने, अगर रणथंभौर दुर्ग जीतना है तो झाइन दुर्ग जीतना अति आवश्यक। चलिए 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ए कर्नल ईडन, बी मेक मोशन, सी मेजर बर्टन या ऑप्शन नंबर डी मेजर सॉवर्स। बिल्कुल सही उत्तर यहां पर देने की चेष्टा कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिस्टर बर्टन द्वारा 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। चलिए 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान केसरी के संपादक किसने किया? कौन सा पत्र के राजस्थान केसरी पत्र? ए रामनारायण चौधरी, बी विजय सिंह पत्ती, सी हरिभाऊ उपाध्याय या ऑप्शन नंबर डी गणेश शंकर विद्यार्थी। अगर गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें तो प्रताप नागर जो है वो कानपुर से एक पत्र में अहम भूमिका निभाने वाले कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो और विजय सिंह पत्ती की बात करें तो इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। बिजोलिया किसान आंदोलन से ये अग्रणी भूमिका निभाई। 1916 में ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े और 1927 को बिजोलिया किसान आंदोलन से दोस्तों ये दूर हट गए। और रामनारायण चौधरी की यहाँ पर प्रमुख भूमिका की बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व, मोस्ट इंपोर्टेंट, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। किसने? रामनारायण चौधरी ने। लेकिन विजय सिंह पथिक ने कहा था कि रामनारायण जी चौधरी आप जाइए और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। लेकिन यहाँ प्रश्न है राजस्थान केसरी के संपादक किसने किया? तो बिल्कुल सही 100% ऑप्शन नंबर डी जो विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का संपादन किया गया था दोस्तों। चलिए 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस सावनी में दिया गया? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कुल कितनी सावनियां थी सर जी? 6 सावनियां थी। तो उसमें 6 में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सावनी में दिया? ए नसीराबाद छावनी, बी एरिनपुर छावनी, सी नीमच छावनी या ऑप्शन नंबर डी बैरकपुर छावनी। तो बिल्कुल 100% यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बच्चे बता रहे हैं एरिनपुर छावनी उनका सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को, महाराजा तख्त सिंह को, महाराजा कर्ण सिंह को या ऑप्शन नंबर डी महाराजा जसवंत सिंह को। महाराजा कर्ण सिंह की बात करें तो जंगलधर बादशाह कहा जाता है और मतीरे किराड़ का युद्ध लड़ा इन्होंने। कब? मतीरे किराड़ का युद्ध लड़ा 1644 को। यहाँ पर अमर सिंह, नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के राजा महाराजा कर्ण सिंह ने मतीरे किराड़ का युद्ध 1642 जो है 44 को लड़ा गया। ये बीकानेर के थे। कौन? इन्होंने जंगलधर बादशाह भी कहा जाता है महाराजा कर्ण सिंह को। लेकिन राजपूताने का कर्ण आपके महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। क्यों कहा? किसने कहा? यह कहा देवी मुंशी प्रसाद ने। किसने कहा? देवी मुंशी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। और राय सिंह ने एक यहाँ पर बीकानेर में एक दुर्ग बनाया, जूनागढ़ दुर्ग, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या? जमीन का जेवर कहा जाता है। किसकी देखरेख में? करमचंद की देखरेख में। और करमचंद इनके एक प्रधानमंत्री थे महाराजा राय सिंह के, करमचंद। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा करमचंद वंशोत कीर्ति क्रम, जिसमें जो है महाराजा राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी। किसके दी? राजेंद्र की उपाधि दी। और इस राय सिंह ने दोस्तों यहाँ पर जूनागढ़ में राय सिंह प्रशस्ति भी निर्मित की या लगाई थी दोस्तों। चलिए 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन सी कला? थेवा कला। ए उदयपुर, बी शेखावटी, सी प्रतापगढ़ या ऑप्शन नंबर डी अजमेर। शेखावटी में अगर आपको पूछ दे कितने जिले आते हैं सर जी? 3 जिले आते हैं, सीकर, सुरू, झुंझुनू। क्या? सीकर, सुरू, झुंझुनू। लेकिन थेवा कला का पूछा है तो थेवा कला आपके कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी प्रतापगढ़ में थेवा कला प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? कौन सा? चित्तौड़ का 1301, 1302, 1303 और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रहेगा सर जी 1304। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा आपके कब हुआ? 1303 में हुआ। रावल रतन सिंह
सिंह और यहाँ पर केसरिया हुआ रावल रतन सिंह के नेतृत्व में और जौहर हुआ रानी पद्मावती के नेतृत्व में और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। अपनी महत्वाकांक्षा नीति को लेते हुए आगे बढ़ा अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन यहाँ पर जो है सामना जो है रावल रतन सिंह के को जो है करना पड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्वेश्चन शेष रहे हैं। पूर्ण जोर लगा दीजिए क्योंकि 28 अगस्त को जब पेपर होगा तो पेपर की खोपड़ी में आपको छेद करना होगा। क्या करना होगा? पेपर की खोपड़ी में छेद करना होगा। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी भूप सिंह गुर्जर विजय सिंह पति का मूल नाम है। चलिए मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अजीत सिंह, बी जसवंत सिंह, सी राव चंद्रसेन या ऑप्शन नंबर डी राव जोधा। राव जोधा की बात करें तो 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किस दुर्ग का? मेहरानगढ़ दुर्ग सीरिया 2 की पहाड़ी पर करणी माता के आशीर्वाद से 1459 में। तो यहाँ पर मारवाड़ का भूला बिसरा ऑप्शन नंबर सी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इनके भाई का नाम जो है मोटा राजा उदय सिंह और इनके पिता का नाम राव मालदेव जी हैं दोस्तों। चलिए अंतिम क्वेश्चन रहा है आपके सामने, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? कौन सा? राजस्थान का कश्मीर ए चित्तौड़गढ़, बी उदयपुर, सी अलवर या ऑप्शन नंबर डी जो है रहेगा भरतपुर। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। राजस्थान का कश्मीर बिल्कुल 100% सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर आपका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है कि BSTC 2023 में इस क्लास में काफी प्रश्न होंगे जो आपको हूबहू पेपर में मिलेंगे, क्योंकि ये 5 वर्ष के घूम फिर कर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि हिंदी के महत्वपूर्ण नोट्स मैं टेलीग्राम पर आपको निःशुल्क बिना फीस के करवा दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।